ओके, वॉइस आ रही है मेरी सबके पास? स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ। जी सर, आ रही है। ओके, सो आज हमारे पास हमारी सबसे इम्पोर्टेंट आज की क्लास होगी सही। जो कुछ भी आज तक हमने पढ़ा है उन सब से रिलेटेड आज हम सीखेंगे कि लोगोस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो लोगो मेकिंग से रिलेटेड होगी। सही, लोगो मेकिंग से रिलेटेड जो है वो हमारी 2 से 3 क्लासेस होंगी, जिसमें हम ये पूरा लोगो का जो प्रोसीजर होता है वो सब हम सीखेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लोगोस होते क्या है। सो लोगोस बेसिकली क्या होते हैं? लोगोस एक आइडेंटिटी मार्क होता है। एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो लोगोस जो है वो कुछ मार्क्स होते हैं, या मार्क्स या कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी होता है। सही, कोई भी ऐसा मार्क या ऐसा टेक्स्ट जो मैंने अपनी कंपनी के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है वो मेरी कंपनी का लोगो रहेगा। सही है, अब ये बनवाते क्यों है, जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी ब्रांड का एक फेस होता है। सही, कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो आपको पता होता है कि ये इस चीज का ब्रांड का नाम था या उसकी ब्रांड का लोगो था। अगर ये इस पे लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये उसी ब्रांड की प्रोडक्ट है जो आप खरीदना चाह रहे हैं। तो जो लोगो होता है वो एक आइडेंटिटी मार्क होता है, और ये सालों सालों तक, या समझ लें बहुत सारे सालों तक, 10 साल, 20 साल, 30 साल, या पूरी पूरी सदियों तक ये चलता रहता है एक ही लोगो। तो ये लोगो जो है वो एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, और ये हर कंपनी की एक जरूरत होती है। ठीक, कोई भी आप बड़ी ब्रांड देखें तो उसके लोगोज उसके पास होते हैं, या छोटी ब्रांड भी अब लोगोज बनवाती हैं। मसला ये होता है कि वो छोटी ब्रांड बार बार चेंज करवा रही होती है, तो वो सही नहीं रहता किसी भी ब्रांड के लिए। तो आपको बहुत सोच समझ के लोगो बनाना है। लोगो का मतलब ये नहीं है कि बस आपने कुछ भी बना दिया वो लोगो बन जाएगा। लोगो के पीछे बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे आपकी जो है कहानियां होंगी, बहुत सारे रीजंस होंगे कि आपने लोगो को इस तरह से क्यों बनाया है। उसमें जो कलर्स आप यूज करेंगे उसको आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें अगर हम ये कलर रखते हैं तो ऐसा हम कलर्स क्यों रख रहे हैं, या ऐसे कलर्स क्यों होने चाहिए उस लोगो में। अगर आप शेप्स बना रहे हैं तो ऐसी शेप्स आप क्यों बना रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं एक लोगो के पीछे, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि लोगो ब्रांड नहीं होता, ये ब्रांड का फेस या ब्रांड की आइडेंटिटी होता है। तो ये ब्रांड लोगो अच्छा है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ब्रांड भी अच्छी होगी, या लोगो अगर कोई बना रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी ब्रांड भी अच्छी बना के देगा। या आपको कोई कहता है कि भाई तुमने लोगो ऐसा बना दिया है और हमारे पास जो है वो कस्टमर नहीं आ रहे हैं और हमारे पास बिजनेस नहीं आ रहा है, तो ये लोगो बनाने वाले का काम नहीं है, ये उसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ये जो दूसरे सेल्स और इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं इनका काम है ये बिजनेस लेकर आना। लोगों का काम नहीं है कि वो बिजनेस लेकर आए, लेकिन लोगो इन्फ्लुएंस रखता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों के माइंड में फील जाती है कि लोगो अच्छा है तो इसका मतलब इसकी ब्रांड भी अच्छी होगी। लेकिन अगर वो ब्रांड अच्छी नहीं होती तो एक बार चीज खरीद लेगा फिर बाद में नहीं खरीदता। तो लोगो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उससे जो है वो कनेक्ट होता है मार्केटिंग से और सेल से और प्रॉफिट से। लेकिन लोगो का बाय नेचर ये काम नहीं होता कि वो
कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करके लाए या लोगों को लेकर आए अपने पास कि ये वाली ब्रांड खरीदो। ठीक है, हम सिर्फ इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं कि हाँ ये डिजाइन हमने बहुत अच्छा बना दिया तो कस्टमर हमारी तरफ आएगा, लेकिन वो जो चीज खरीद रहा है उसके अंदर की जो चीज है जो कि एक डिजाइनर ने नहीं बनाई है, अगर वही बेकार है तो फिर कोई भी उस चीज को नहीं खरीदेगा। सो पहली बात, ये लोगों का ये काम नहीं होता। दूसरा कि आपको लोगों पे थोड़ा ध्यान देके बनाना है। लोगो कभी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं बनता, सही, सॉफ्टवेयर पे वो सिर्फ फाइनलाइज होता है। मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये लोगो बनाने के लिए देता हूँ या कोई आपको लोगो बनाने के लिए देता है तो आप जो है वो पहले ही इलस्ट्रेटर खोल के बैठ जाएं या कोरल ड्रॉ ओपन करके बैठ जाएं और फिर आप उस पर डायरेक्टली लोगो बनाएं। लोगो हमेशा पेंसिल से बनेगा पेपर के ऊपर। सबसे पहले वो आपके दिमाग में बन रहा होगा, सही है, और फिर वो आप पेंसिल पे निकालेंगे। फिर पेंसिल से निकालने के बाद पेंसिल पे आपके पास जो है वो दर्जनों आइडियाज आ जाएंगे, 10 20 30 लोगोज आप पेंसिल से ऐसे ही बना देंगे। फिर उसमें से जो आपको सही लग रहा होगा उस ब्रांड के लिए फिर वो आके आप फाइनलाइज करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो हम पेंसिल से ही स्टार्ट करेंगे। आपको भी जो पहला असाइनमेंट मिलेगा लोगों से रिलेटेड वो पेंसिल वाला ही मिलेगा। सो पेंसिल पेपर या अगर स्केच बुक है तो बहुत अच्छी बात है, पेंसिल से आप स्केच बुक पे, स्केच बुक नहीं है अभी हालात ऐसे नहीं है तो आप जो है वो किसी नॉर्मल पेपर पे, प्लेन पेपर हो, प्रिंटर के पेपर जैसे होते हैं उस पर भी आप क्रिएट करके सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपके ब्रांड का फेस होता है। अच्छा, इसी तरह से एक और वर्ड आपने सुना होगा ब्रांडिंग का। तो ब्रांडिंग भी रिलेट करती है लोगो से, लेकिन ब्रांडिंग एक अलग चीज होती है, लोगो एक अलग चीज है। वो लोगो अगर हर जगह पे आपको लगा हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें पेप्सी की, तो पेप्सी आप पीते हैं, नहीं, पेप्सी आप खरीदते हैं, वो आपके दिमाग में रहती है क्योंकि उसकी ब्रांडिंग आपको करके दिखाई होती है। आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो वो जो क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तानी टीम के जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी जर्सी पे पेप्सी का लोगो लगा होता है। आप कहीं से जा रहे हैं तो आपको बिल बोर्ड पे पेप्सी का लोगो लगा हुआ नजर आता है। आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी में कमर्शियल आपको पेप्सी का दिखाया जाता है। इसी तरह से आप कोई चीज कभी खरीद रहे होते तो पेप्सी की ब्रांडिंग चल रही होती है, तो पेप्सी का लोगो वहां पर भी आपको लगा हुआ नजर आ रहा होता है। तो वो आपको इतना वो चीज दिखा देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में कि आप फिर समझते हैं कि पेप्सी ही सब कुछ है। तो ये वाली जो चीज होती है ब्रांडिंग होती है। जो इस पे ज्यादा पैसा खर्च करता है उसकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है। ठीक है, सो ब्रांडिंग एक अलग चीज होती है और लोगो एक अलग चीज होती है, लेकिन आप जहां कहीं भी देखते हैं आप पेप्सी का लोगो जरूर लगा हुआ देखते हो। तो लोगो जो है वो जरूरी होता है ब्रांडिंग करते वक्त। तो जो है वो लोगो जरूरी है जब भी आप ब्रांडिंग यूज करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो इंसान का माइंड होता है, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, हमारी साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि हम सबसे ज्यादा दिनों तक कोई ऑडियो याद करके रख सकते हैं। कि हमारा हमारा जो दिमाग है वो स्टोर करके रखता है, यानी याद करके रखता है कुछ समझ लें 10 से 15 दिन तक किसी ऑडियो, कोई गाना आप सुन रहे हैं या कोई नात आप सुन रहे हैं या कोई आप किसी ब्रांड का आप जिंगल सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक आप सुन रहे हैं, तो आपको वो कुछ 10 से 15 दिन तक अगर आप वो आपने याद किया है या आपने बहुत ज्यादा उसको रिपीटेडली सुना है या आपको दिखाया गया है या सुनाया गया है, तो वो आप 10 से 15 दिन तक याद रखवा सकते हैं। इसीलिए कंपनीज जो होती हैं वो जिंगल्स बनवाती हैं। से जिंगल्स मतलब कि आप जैसे यू फोन में आता है यू फोन तुम ही तो हो, और इसी तरह से शाही में आता है शाही डिलक्स का जब कमर्शियल आता है तो शाही का है तो अच्छा ही होगा, और तुलसी में आता है हम जिसे लाजवाब कहते हैं। तो ये जो जिंगल्स हैं ये हमारे ब्रेन में याद रहे इस वजह से ये बनाया जाता है। सर्फ एक्सेल का दाग तो अच्छे होते हैं, ब्राइट सब राइट कर देगा, तो ये सब जिंगल्स हैं। ये बनाए गए हैं हमें प्रोडक्ट याद करवाने के लिए, ये ऐसे कोई मजाक नहीं है। ये आपके साइकोलॉजी के लिए बनाए गए कि ह्यूमन ब्रेन को जब वो खरीदने जाए तो उसको सर्फ एक्सेल रखा हुआ नजर आए तो उसके माइंड में वो जिंगल चले कि दाग तो अच्छे होते हैं, तो ये सर्फ एक्सेल का ऐड होता है और फिर वो उस चीज को जाके खरीद ले। तो जिंगल्स कंपनीज बनवाती हैं। ऐसी आप कोका कोला का आता है, पेप्सी का आता है, तो ये सब जिंगल्स बनवाते हैं ताकि आपको इनकी प्रोडक्ट याद रहे। फिर दूसरी चीज हमारा दिमाग जो है वो याद रख सकता है इमेजेस। तो इमेजेस जो है वो हमारा माइंड जो है वो कुछ समझ लें 5 से 8 दिन तक हम याद रख सकते हैं किसी भी इमेजेस को। ठीक है, इसीलिए जो लोगोज होते हैं वो कुछ इमेजेस की फॉर्म होते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट जैसे नहीं नजर आते। अगर टेक्स्ट से भी बने होते तो वो थोड़ा अलग तरह से टेक्स्ट लिखा होता है, कोई शेप लगी हुई होती है, कोई कलर ऐसा यूज किया हुआ होता है।
तो वो इमेजेस होती हैं। और सबसे देर तक वो सबसे कम वक्त तक हम याद कर पाते हैं टेक्स्ट। कोई आपके पास ABCD लिखी हुई, लाइक कोई पैराग्राफ आप लिखा हुआ कहीं से देख लें, वो आपको बस 1 से 3 दिन तक बस याद रह सकता है। उसके अलावा जब हम एग्जाम में कुछ याद करते हैं तो वो हमारे माइंड में इमेजेस ही कैप्चर हो रही थी, लेकिन वो हमें कुछ देर के लिए ही याद रह पाती हैं, उसके अलावा हम उसको याद नहीं रख पाते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अगर आप मिडल वाली चीज पे जाएं, क्योंकि हम ऑडियो कहीं पे बनी हुई दिखा नहीं सकते, लिखी हुई तो दिखा सकते हैं लेकिन किसी को सुना नहीं सकते वो जिंगल की फॉर्म में, हम सिर्फ लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो एक प्रॉपर मेथड होता है वो होता है इमेज वाला, यानी हम कोई लोगो बनाए और उस लोगो से अपने जो भी ब्रांड है उसको हम मार्केट कर दें। तो ये हमारे लिए एक आसान, एक अच्छा तरीका होता है जिसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा। ओके सो ये आपके पास कुछ चीजें होती हैं जिनसे आप लोगों को याद रख सकते हैं। अच्छा, अब लोगों के पीछे जो कहानी होती है पहले तो वो समझ लें। सबसे पहले सही समझ में आ गया कि लोगो क्यों बनवाते हैं, ये पहली बात है। तो ये लोगो क्या होता है ये सब मैंने अभी आपको बताया। फिर आप आते हैं लोगो की टाइप के ऊपर। आपको लोगो बनाने से पहले ये समझना है कि आपके पास कौन सी ब्रांड का लोगो किस तरह का बन सकता है, ठीक है। सो लोगो की टाइप्स जो होती हैं, सबसे पहली टाइप जो है वो होती है, मैं पहले आपको देखें, मैं कुछ एक कलेक्टिव टाइप समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपके पास टाइप होती है वो होती है, इसको हम कहते हैं इलस्ट्रेटिव लोगोस। सही, इलस्ट्रेटिव की सब टाइप्स होती हैं, यानी ये मेन टाइप है, इसके अंदर जो सब टाइप्स आती हैं इलस्ट्रेटिव की, पहली सब टाइप होती है सिंबॉलिक, सही, या इसको हम पिक्टोरियल भी कहते हैं। दूसरी होती है आइकॉनिक, ठीक है। इलस्ट्रेटिव की 2 टाइप्स होती हैं ये वाली। दूसरा हमारे पास मेन टाइप होती है जिसको हम कहते हैं टाइपोग्राफिक फॉर्म ऑफ लोगोस। सही, टाइपोग्राफिक की 2 टाइप्स होती हैं। टाइपोग्राफिक लोगो की 2 टाइप्स होती हैं। टाइपोग्राफिक लोगो की टाइप्स, पहली टाइप होती है वर्ड मार्क और दूसरी टाइप होती है लेटर मार्क। उसके बाद तीसरी टाइप आती है आपकी लोगो की जिसको हम कहते हैं इलस्ट्रेटिव प्लस टाइपोग्राफिक लोगोस। इसको हम एक और नाम देते हैं कॉम्बिनेशन मार्क, ठीक है। कॉम्बिनेशन मार्क में आप 2 या 3 तरह के आपके पास की सब कैटेगरीज होती हैं। पहली सब कैटेगरीज की होती है कॉम्बिनेशन मार्क की, जिसको हम कहते हैं एम्बलम। सेकंड होता है मोनोग्राम और तीसरा होता है मैस्कॉट लोगोस, ठीक है। सो ये कुछ 7 टाइप्स होती हैं लोगोस की। ये आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी मिल सकती हैं, कोई कुछ और कह सकता है, लेकिन होगा लोगो इन 7 टाइप्स के अंदर ही से कोई एक। तो अब आप जो भी कोई लोगो देखें, एक एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जो भी आप लोगो देखें तो आप उसको नोट करें कि ये किस टाइप का लोगो है, इनमें से कौन सी टाइप में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, सिंबॉलिक और पिक्टोरियल, ये ऐसे लोगोज होते हैं जो चीजें आपकी दुनिया में, आपकी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उनको माइंड में रखते हुए आपने कोई ऐसी शक्ल बना दी जो आपकी ब्रांड का लोगो बन जाए। ऐसी जो शेप होती है, ये जो ऐसी कोई इलस्ट्रेशन होगी,
वो कहलाती है आपकी पिक्टोरियल या सिंबॉलिक लोगो। जैसे आप एप्पल का लोगो देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सारे लोगोस। अगर आप एप्पल का लोगो देखते हैं तो ये आपको एक एप्पल की याद दिला रहा है, और एप्पल एक नेचुरल चीज है, एक आपकी दुनिया में, आपकी नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये उसके जैसा बनाया गया है। तो ये जो मार्क होगा ये एक इलस्ट्रेटिव मार्क कहलाएगा। सही है। इसी तरह से आप कोई लोगो देख रहे हैं, उसमें आपको आंख बनी हुई नजर आ रही है, या कोई जैसे ये WWF का लोगो है, तो इसमें आपको एक पांडा बना हुआ नजर आ रहा है, तो ये पांडा जो है ये एक नेचुरल चीज है। तो ये भी जो है एक पिक्टोरियल, या ऐसे समझ लें एक तस्वीर के जैसा है, या एक सिंबल है जो आपकी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप के जो भी लोगोज होंगे वो आपके पिक्टोरियल या सिंबॉलिक लोगोज कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोगोज आपको मिलेंगे, तो आपको जब भी नजर आए आप पहचान लीजिएगा। आइकॉनिक लोगोज ऐसे होते हैं जो आपकी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो एक आइकन बन के आपके सामने आ जाते हैं, यानी आपको इतने याद हो जाते हैं। देखिए ये जो लोगो है ना, ये हमेशा वो कंपनीज को आप सजेस्ट करते हैं या वो कंपनीज बनवाती हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिनको लोग मार्केट में जानते हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा फेमिलियर है लोग उसके साथ, तो आप उसको इलस्ट्रेटिव लोगो बना के देते हैं। अगर कोई नई कंपनी आती है, आप उसको कभी भी ये वाला लोगो प्रेफर नहीं करेंगे कि आप ये लोगो बनवा लो, क्योंकि देखिए मैं अगर कहीं एप्पल का नाम नहीं लिखता, लेकिन मैं सिर्फ एप्पल का लोगो लगा हुआ दिखा देता हूँ, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये एप्पल की ब्रांड है। लेकिन अगर मैं इसी तरह ये वाला जो पांडा है ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो अगर मैं इसमें से ये WWF हटा भी दूं तब भी लोग समझ जाएंगे कि ये WWF का ही लोगो। तो ये हमेशा वो कंपनीज बनवाती हैं, या आप उन कंपनीज को सजेस्ट करते हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लोग उनको जानते हैं, उनके नाम के बारे में लोग जानते हैं। तो इसी तरह से सेकंड जो टाइप होती है वो आइकॉनिक, यानी आपके नेचर में वो चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो बस एक मार्क होता है जो एक उस कंपनी की पहचान बन जाता है, तो वो कहलाता है आइकॉनिक। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल नाइकी का लोगो। आपने नाइकी का लोगो देखा होगा, तो कहीं भी वो ये लोगो लगा देंगे तो आपको पता चल जाता है कि ये नाइकी का लोगो, ये उनका मार्क है। कहीं भी लगा होगा आपको पता चल जाएगा कि ये नाइकी का लोगो है, और आप समझ जाएंगे। सही है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे लोगोज होते हैं, जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का लोगो आप कह सकते हैं, एंड्रॉइड का लोगो आपके पास होता है, तो लोगों को पता है कि भाई ये एंड्रॉइड का मार्क है, ये एंड्रॉइड का रोबोट है। या आप शेल का लोगो देखते हैं, आपके देखो ठीक है। सो कहीं ये नाम नहीं भी लिखा होगा इनका, लेकिन फिर भी आप पहचान जाते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड में, हम ये बहुत सालों पुरानी कंपनी है, तो हमारे माइंड में हमारे माइंड को पता है कि ये किस चीज की कंपनी है और क्या करती है, तो ये एक ब्रांड बन चुकी है। तो जब कोई एक्चुअली में ब्रांड बन जाती है ना कोई चीज, इसको कहते हैं ब्रांड है ये, तो फिर उसके लिए ऐसे लोगोस बनवाना सही रहता है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मैं आपको एप्पल का पुराना लोगो दिखाऊं, तो कभी आपने एप्पल का पुराना लोगो देखा हो, जिसकी हम इतनी बातें कर रहे हैं कि ये सबको पता है, तो अगर आप एप्पल का ओल्ड लोगो आप देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे जाके, तो आपको पता चलेगा एप्पल का पुराना लोगो ऐसा था। वो भी नाम लिख के, जब कंपनी शुरू हुई थी उन्होंने भी नाम लिख के ही स्टार्ट किया था अपना काम। फिर जैसे जैसे आगे कंपनी बढ़ी, इसको स्किप किया उन्होंने, इसके साथ नाम फिर भी लिखा रहा। फिर जब उन्हें पता चला कि हाँ हमारी ब्रांड जो इतनी पॉपुलर हो गई 1984 में आके, देन फिर उन्होंने जाके इसको चेंज किया, और फिर ये आज आप इसकी ये फॉर्म देखते हैं, ये 1998 में बनी है। ठीक है। सो कोई भी लोगो आता है, आप शेल का लोगो भी अगर आप पुराना देखेंगे तो वो भी इसी तरह से अजीब सा पेंसिल स्केचेस, क्योंकि पहले ये वेक्टर सॉफ्टवेयर नहीं होते, सॉफ्टवेयर का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो शेल का भी लोगो देखें, ये इससे भी पुराना, यहाँ से शेल का लोगो स्टार्ट हुआ और फिर वो चेंज होते होते, रिवाइव होते होते आज ये 1992 में वाला लोगो बना है, तो ये आज आप देखते हैं। तो कंपनीज लोगोस चेंज करवाती रहती हैं अगर उसकी ब्रांडिंग, क्योंकि देखें ये वाले लोगो पहले चल जाया करते थे 1900 वाली एरा में, क्योंकि पहले जो ब्रांडिंग होती थी वो इतनी ज्यादा वास्ट नहीं होती थी। आज हम कोई छोटा सा एक
कार्ड भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी उस ब्रांड का लोगो लगा होता है। इवन हम कोई छोटी सी घड़ी खरीदते हैं, रिस्ट वॉच खरीदते हैं, उसके अंदर उस ब्रांड का लोगो लगा होता है। तो लोगों को जरूरत होती है कि वो छोटी सी जगह पे भी वैसा ही नजर आए और बड़ी सी जगह पे भी वैसा ही नजर आए, तो आपका लोगो जो है वो अच्छा लोगो माना जाता है। वरना अगर मैं इसको लगाऊंगा और बहुत छोटा कर दूंगा इसको, तो वो ये कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा ये क्या बना हुआ है, कैसा बना हुआ है। ठीक है, देखें छोटा सा मैंने कर दिया तो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है। तो अब क्योंकि हमारे ब्रांडिंग के जो चीजें हैं वो चेंज हो गई हैं, तो इसलिए अच्छा ये आइकॉनिक में नहीं आएगा, सिंबॉलिक में आएगा, क्योंकि ये आपकी एक नेचुरल चीज है, शेल जो होता है। सो तीसरी टाइप आपके पास लोगोस की होती है टाइपोग्राफिक में वर्ड मार्क। वर्ड मार्क ऐसे लोगोस होते हैं जिसमें जो कंपनी का नाम होता है वो पूरा पूरा सामने सामने लिख दिया जाता है। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपने देखी होगी कोका कोला की बॉटल पे। सही, कोका कोला का जो लोगो है, वो जो उनका नाम है वही उनका लोगो है, वो उनकी पहचान है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोका कोला लोगो, तो ये इनका पूरा वर्ड मार्क है, पूरा एक नाम लिखा हुआ आपको नजर आता है जो उनकी पहचान है। सो इस तरह के जो लोगोज होंगे, या आप अगर किसी न्यूज चैनल पे जाएंगे तो जैसे मैं दिखाता हूँ अक्सर समा न्यूज का लोगो, तो ये भी एक वर्ड मार्क है, वर्ड मार्क है, नाम लिखा हुआ है। अब चाहे वो उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, या किसी और लैंग्वेज में जहाँ की वो कंपनी है वैसा लिखा हुआ है, तो वो जो है आपके पास वर्ड मार्क कहलाता है। जैसे एक और चीज आपने देखी सैमसंग का लोगो, तो ये भी एक वर्ड मार्क है। सही, सो ये होते हैं वर्ड मार्क। लेटर मार्क होते हैं, लेटर मार्क जो एक्रोनिम से बने हुए होते हैं। जैसे आप लोगों देखते हैं जियो का, सही, जियो कैसे लिखते हैं, जीम ये और वाव। तो उन्होंने जीम ये और वाव जो होता है जियो, उसका सिर्फ जीम ले लिया और उसको अपने लोगो में इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह के जो लोगोज है, अब ये उर्दू में लिखा हुआ तो उर्दू का लेटर है, तो इसलिए जो है वो ये लेटर मार्क है। इसी तरह से आपने देखा होगा बीबीसी का लोगो, तो बीबीसी का लोगो कुछ इस तरह से होता है। अब इसका एक पूरा बीबीसी का मतलब है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कमेटी या कम्युनिटी, शायद इस तरह से कुछ है। सो उन्होंने अपना लोगो बनाया इस तरह। सीएनएन का भी इस तरह से लोगो है, CNN, सही। सो इस तरह से भी इनका लोगो है। आप मैकडोनल्ड्स का लोगो देखते हैं तो मैकडोनल्ड्स में M लिखा है, वो भी एक लेटर मार्क है। तो एक M की तरह आपको नजर आता है मैकडोनल्ड्स, सो ये लेटर मार्क है। तो इस तरह की जो टाइप्स होती हैं लोगोस की, वो लेटर मार्क कहलाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि बीबीसी का लोगो, इस तरह से CNN, इसी तरह से जियो न्यूज। तो अब कोई भी लोगो आप देखें तो उस पर थोड़ा गौर करें कि कौन सी कैटेगरी में आता होगा, थोड़ी सी रिसर्च करें उसके बारे में और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे PIA, तो PIA लिखा होता है उर्दू में, तो वो भी एक लेटर मार्क ही है। अच्छा, उसके बाद 4 5 फिफ्थ टाइप पे आप आते हैं। तो फिफ्थ टाइप है आपके पास एम्बलम। एम्बलम लोगोज होते हैं इनकैप्सुलेटेड लोगोज। ये लोगोज, एम्बलम लोगोज को आप ऐसे पहचान सकते हैं, हमेशा किसी ना केज के अंदर, किसी कैप्सूल के अंदर बंद आपको नजर आएंगे। और जैसे मैंने आपको मेन टाइप्स बताई इसकी, कि इसमें सिर्फ सिंबल होगा, इसमें भी सिर्फ आइकन होगा, इसमें वर्ड होगा पूरा, इसमें लेटर होगा। इसमें दोनों चीजें होंगी, इसमें कोई इमेज भी हो सकती है, कोई मतलब आइकन भी होगा और टेक्स्ट भी साथ लिखा होगा। जैसे आपके पास ये लोगो है हार्ले डेविडसन का, ये कि एम्बलम लोगो है, तो इसमें हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल और ये कैप्सूल के अंदर बंद है, तो ये एम्बलम लोगो है। इसी तरह से आप ये KFC का लोगो देखें तो ये सर्कुलर है, बंद है। बर्गर किंग का लोगो बंद है, तो ये आपके पास एम्बलम टाइप ऑफ लोगोज।
ये आपके पास गूगल वर्ड मार्क है, ये आइकॉनिक है, ये आपके पास लेटर मार्क है। नासा का NASA का अलग अलग मतलब होता है। अच्छा, इस तरह से ये आपके पास ये एम्बलम है इसकी, ये स्टारबक्स का लोगो ऐसा होता है, आइकन प्लस टेक्स्ट, तो ये बन गया एक एम्बलम टाइप ऑफ लोगो। ये जितने लोगोस आप देखें डिफरेंट फुटबॉल क्लब्स के, क्रिकेट क्लब्स के जो लोगोज होते हैं वो उस तरह से एम्बलम फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह के लोगो, जब आप लोगो बना रहे होते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ता है, आपको क्वेश्चनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने क्लाइंट से। अगर आपने सवाल नहीं पूछे हुए ना तो आप कभी भी उसको उसके मुताबिक लोगो नहीं बना के दे सकते, क्योंकि लोगो बनवा रहा है वो, उसने बहुत सारे आइडियाज देखे होंगे, बहुत सारे कुछ सोचा होगा कि इस जैसा होना चाहिए। तो जब तक आप उससे सवालात नहीं पूछेंगे तब तक आप उसको सही चीज बना के नहीं दे सकते। तो वो क्या होते हैं सवालात, वो भी मैं आगे बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। तो पहले आप टाइप समझ लें, ये एम्बलम टाइप ऑफ लोगो है। अगर वो कहता है एम्बलम बना के दो तो आपको मतलब वो कह रहा है कैप्सूल के अंदर बना हुआ होना चाहिए। अब कैप्सूल सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसे शील्ड मार्क भी हो सकता है, ऐसे जो है वो कैप्सूल फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसे कोई रिबन फॉर्म में भी हो सकता है, या ऐसे सील की फॉर्म में भी हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कैप्सूल बनाने के, जैसे BMW, वार्नर ब्रूस और इस तरह से स्टारबक्स, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास लोगो जो है वो एम्बलम लोगोस। सही है। ये जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, जो बहुत पुरानी कंपनीज होती है ना, ये वो बनवाती हैं, मतलब कि जो है वो जब मैनुअली काम होता था बाय हैंड, तब से भी जो कंपनीज हैं ये वो बनवाती हैं, एक्सपीरियंस कंपनीज जो होती हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी वो आता है हमारे माइंड में कि हाँ ये कुछ सिक्योर कंपनी है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ शील्ड जैसे लगते हैं, कोई प्रोटेक्टिव कोट जैसे लगते हैं, तो इसलिए हम इसको एम्बलम टाइप ऑफ लोगोज, ये बहुत ज्यादा आपको मिलेगा एम्बलम टाइप ऑफ लोगोज, और बनाने में अच्छे भी लगते हैं। आपका आपका ना डिजाइनर के लिए भी आसान रहती है कि बस एक कैप्सूल बना हुआ है, उसने सोच लिया कि मेरे पास ये कैप्सूल है, अब इसी के अंदर मुझे सारा काम करना है, तो बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। अच्छा, मोनोग्राम जो है, मोनोग्राम जो है वो कैप्सूल में नहीं होगा, और ऐसे समझ लें उसमें आइकन प्लस वर्ड मार्क होगा या लेटर मार्क। जैसे अक्सर स्कूल्स के, कॉलेजेस के लोगोस होते हैं, कोई नाम बड़ा होता है तो KFPL इस तरह से कुछ लिख के और आइकन बना दिया, इस तरह से कुछ, मतलब लेटर मार्क हो और उसके साथ आइकन हो तो मोनोग्राम बन जाएगा। सही, जैसे मैंने अभी आपको WWF का लोगो दिखाया था, तो अगर उसमें वो कहते हैं, या पेप्सी का लोगो आप देखते हैं तो पेप्सी वाले ज्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि हम अपना नाम साथ दें, तो इस तरह के जो लोगोज हैं वो मोनोग्राम टाइप में आ जाएंगे। सही, जैसे ये पुराना लोगो है, ये लोगो हुआ करता था पेप्सी का, ये इनकैप्सुलेटेड एम्बलम टाइप है लोगो की, एक सर्किल के अंदर पुराना लोगो बंद होता था पेप्सी का। अब जो है उन्होंने वो कुछ ऐसा कर दिया, अब वो फ्रीली भी यूज कर लेते हैं, सिर्फ ये आइकन भी यूज कर लिया जाता है। ओके, देन मस्कट लोगोज होते हैं। मैस्कॉट लोगोज जो है वो बहुत सीवियर होते हैं, बहुत कम बनवाते हैं लोग। ये समझ लें, पहली बात तो ये नजर कैसे आती है आपको, कोई क्रिएचर बना हुआ नजर आया, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई वैम्पायर, कोई ज़ोंबी, कोई एनिमल हो गया, कोई ह्यूमन हो गया, इस तरह के जो लोगोज होते हैं वो मैस्कॉट लोगोज होते हैं। इसका ट्रेंड अब आगे जब से यूट्यूब आई है ना, तो यूट्यूब में यूट्यूबर्स जो है वो अपने मैस्कॉट लोगोज बनवा रहे हैं, कोई क्रिएटिव एजेंसी है तो वो अपने मैस्कॉट्स बनवाती है। तो ऐसे जो भी लोगोज होते हैं वो मैस्कॉट लोगोज में आते हैं, और वो भी आप बना सकते हैं। सही, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्केच करना पड़ेगा, और फिर वो सब कुछ, जितने भी लोगोज हैं पेंसिल से ही आपको स्टार्ट करना है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे नहीं आना है। ठीक है, सो ये कुछ टाइप्स ही लोगोज की। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ दो चीजें बताने वाला हूँ। पहला कि लोगो मेथड्स क्या होंगे, जब आप कोई लोगो बना रहे हैं तो उसके मेथड्स क्या है, क्या क्या चीजें सोचते हो आपको लोगो बनाना है, और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो मेकिंग क्या होता है। तो आप लोगो बनाते तो आपको किन किन बातों का, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और तीसरी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा यहाँ पर, जो कि प्रिंसिपल तो नहीं है, लेकिन आप सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे उन टिप्स को, तो आपके लिए एक लोगो बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें मेथड। सबसे पहला लोगो बनाने के लिए जो आप मेथड यूज करेंगे, या
तीनों चारों भी एक साथ यूज कर सकते हैं या फिर आप एक एक करके भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से आ जाएगा, रीज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हमारी क्लास खत्म नहीं होती 10 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो सबसे पहला मेथड कि आप क्या करें, आप क्वेश्चनिंग करें। जो भी आपका क्लाइंट है उससे आप सवाल पूछें, सवाल पूछें, सवाल ही पूछते रहें। ऐसे सवाल आपको इंटरनेट पे आप जाएंगे, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लोगों क्वेश्चन है पूरे पूरे पीडीएफ लोगों ने बना के, वेबसाइट से बना के, ब्लॉग्स की फॉर्म में यहाँ पे दिए हैं कि आप 24 क्वेश्चंस आप दोगे। तो आप इसका एक अच्छा सा वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना के रख लें। जैसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, पहला सवाल, फिर डिस्क्राइब इन वन सेंटेंस योर बिजनेस। फिर कोई पूछता है आपका विजन मिशन क्या है, आपका शॉर्ट टर्म बिजनेस है या लॉन्ग टर्म बिजनेस है, देर तक चलाना है या कम चलाना है। पहले बिजनेस के बारे में सवाल पूछे, फिर यहाँ पर या इस ब्लॉग के हिसाब से आप दूसरा ब्लॉग पढ़ेंगे तो उसमें अलग सवाल होंगे। तो आपके लोगों के बारे में कि आप लोगो कैसे बनवाना चाहते हैं, अगर कोई माइंड में आइडिया है। फिर लोगों की टाइप कौन सी होनी चाहिए, टाइप में आप उसको दिखाते हैं कि ये टाइप होता है। हर एक को नहीं पता होता एम्बलम क्या है, टाइपोग्राफी क्या है, तो आप उसको शक्ल दिखाते हैं मशहूर मशहूर ब्रांड्स की कि ये इस तरह से। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल बिट के लोगो टू बी वेब प्रिंट रेडी। अच्छा, कहाँ यूज करना है आपको लोगो, आपका बजट क्या है, और ये सब कुछ पूछते हुए आप उसको लोगो। अब ये दूसरा ब्लॉग है, इसमें अलग सवाल होंगे। ब्रांड की वैल्यू, कंपनी की मिशन स्टेटमेंट क्या है, और पोजीशनिंग क्या है आपकी कंपनी की, ब्रांड एट्रीब्यूट्स क्या है आपके, मतलब कि जो आपकी ब्रांड है वो किस चीज से में एग्जिस्ट करती है। कोई फन वाली ब्रांड है, कोई लग्जरी वाली ब्रांड है, कोई आपके पास कलरफुल ब्रांड है, कोई आपके पास सिंपल ब्रांड है, कोई फेमिनियन ब्रांड है। तो ये सब चीजें आपको उससे पूछ के, ताकि आप उसका टच दे सकें उस ब्रांड में। तो ये लोगो टाइप्स आपको दिखाई में कि आपको किस टाइप का लोगो चाहिए। कोई पिक्टोरियल मार्क आपको चाहिए, कोई एब्स्ट्रैक्ट मार्क चाहिए। जैसे ये टेक्स्ट वाले लोगों को इन्होंने नाम दिया हुआ लोगो टाइप, तरह पिक्टोरियल मार्क की फॉर्म में चाहिए आपको, या एब्स्ट्रैक्ट मार्क की फॉर्म में चाहिए, या फिर आप एम्बलम की फॉर्म में जो है वो, या इनक्लोजर की फॉर्म में। तो अब इन्होंने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। फिर वेब 2.0 के लोगोज आप दिखा सकते हैं, और इस तरह से कंटेम्प्रेरी ये आप अलग टाइप से इन्होंने बनाए। क्लासिक टाइप लोगो होना चाहिए, डिटेल स्टाइलाइज होना चाहिए। सो ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो ये आप एक वर्ड का डॉक्यूमेंट भेज दें उसको बना के, तो वो आपको उसके जो जवाबात हैं वो लिख के हाईलाइट करके दे देते हैं। जैसे मैं दिखाऊं आपको तो ये एक लोगो ब्रीफ आई है, ये मैं बना चुका हूँ ऐसे लोगो। इसे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं और किस तरह से रिप्लाई आ जाता है आपका। अब उसमें से कोई क्वेश्चन एयर्स उठा के पहले उसको समझाया कि ये बातें इस चीज़ के बारे में होती हैं, और फिर वो इनको फिल्ड करके भेज देते हैं। अब ये वाली जगह खाली रखी गई थी तो उन्होंने यहाँ पे फिल्ड करके, सोकोलर अब नाम है, यही हमें लोगों में भी चाहिए लिखा हुआ, और फिर ये जो है वो उनका मिशन स्टेटमेंट है। इस तरह से ये हाईलाइट जो हुए हैं, ये हमने हाईलाइट किए हुए निकाले हुए कि जो जो चीज़ें उन्होंने मेन मेन बताई हुई। ये सोचते हुए फिर आप पेंसिल से अपना लोगो बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ही दिखाया हुआ है कि ये जो है वो आपके पास वर्ड मार्क होता है, लेटर मार्क होता है, एम्बलम टाइप होते हैं, पिक्टोरियल टाइप होती है। देन फिर वो आपको, तो क्योंकि आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तो आप वो लोगो नहीं बना सकते, क्योंकि आप किसी और के लिए बना रहे हैं। अपने लिए बना रहे हो तो आपको पता होता है मुझे क्या चीज़ बनानी है, लेकिन तो आप किसी और के लिए बना रहे हैं तो आप उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी ब्रांड है, उसने क्या सोच के ब्रांड को लिया है, तो वो सब आपको पता चलेगा क्वेश्चन से। दूसरा, स्टोरी पूछे आप उससे, कोई स्टोरी तो नहीं है आपकी कंपनी की। एक इंसान के पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, तो इसी तरह एक कंपनी के पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। वो कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसके एम्प्लॉयज कहाँ से आए, या वो कंपनी कैसे शुरू हुई, सीईओ जो होता है या फाउंडर जो होता है उसकी कोई कहानी होती है, उसकी बेसिस पे जो है वो कंपनी बन रही होती है। तो बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। दूसरा काम, आप उससे स्टोरीज पूछेंगे भाई आपके लोगों के पीछे या आपकी ब्रांड के पीछे कोई स्टोरी तो नहीं है। वो स्टोरी हो तो फिर उस स्टोरी को भी आपको माइंड में रखना पड़ता है। ठीक है, तीसरा मेथड आपके पास होता है जो आप यूज कर सकते हैं, माइंड मैपिंग करके। आप माइंड मैप्स बनाते हैं और फिर आप उससे
एक लोगो जनरेट कर सकते हैं। चौथा मेथड होता है, बाइंड क्या होता है मैं बता दूं। चौथा मेथड होता है मूड बोर्ड्स। मूड बोर्ड्स भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मूड बोर्ड्स आप डिसाइड करेगा कि आप कैसा लोगो बनाना चाहते हैं और फिर आपको क्रिएट कर सकते हैं। इस पे अभी हम आते हैं, तो मैं पहले आपको प्रिंसिपल्स समझा देता हूँ। अच्छा, इससे भी पहले ना मैं एक और बात आपको बताऊं। देखिए, स्टोरी ना बहुत सारी चीजों के पीछे हो सकती है। स्टोरी जो है वो आपके जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयज के पीछे, कंपनी का जो ऑनर है उसके पीछे हो सकती है, या जो है कंपनी की सपोज कोई बिल्डिंग है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है उस पर बेस कर सकती है, या कंपनी का जो नाम है उस नाम के पीछे भी कहानियां होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ब्रांड नेम्स। जैसे आपके लोगोस की टाइप्स होती हैं, इस तरह हमने ब्रांड नेम्स की भी टाइप्स बना रखी हैं। ठीक है, किस किस टाइप के ब्रांड नेम्स होते हैं देखते हैं। पहली टाइप जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी, सबसे ज्यादा जो जिस टाइप के नेम्स रखे जाते हैं वो होते हैं एपिनोमस नेम्स या एपिनोमस नेम्स। ठीक है, तो एपिनोमस नेम्स कैसे नेम्स होते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को सुनने को मिलेंगे। ये ऐसे नाम होते हैं कि मेरी कंपनी है, मैंने कोई जो है वो मैंने कोई एक कंपनी खोली, कोई एक समझ लें सॉफ्टवेयर की कंपनी खोली, तो ये सब उसका नाम मैंने अपने नाम पे रख दिया। यानी मैंने नाम रख दिया अली टेक्नोलॉजीज या अली सॉफ्टवेयर हाउस, इस तरह का कोई भी नाम मैंने, अली रहमान सॉफ्टवेयर हाउस, इस तरह से कोई नाम मैंने रख दिया अपने ही नाम पर। तो ऐसे जो नाम होते हैं वो आपके एपिनोमस नेम्स कहलाते हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड्स इसका नाम रखती हैं, जैसे आपने बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के नाम अगर बताओ, पाकिस्तान से शुरू करें तो जुनैद जमशेद, जे डॉट, सही है। इसी तरह आमिर अदनान, ये सब स्टाइलिस्ट हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, तो उन्होंने अपने ब्रांड्स बनाई, तो उन्होंने अपने नाम पे आप निशात लीलन, सना सफीनाज, ये सब एपिनोमस नेम्स हैं। सना सफीनाज हो गया। बड़ी ब्रांड्स पे आप जाएं तो एडिडास, ये एक एपिनोमस नेम है। ये जो उसका ऑनर है उसका नाम है, उसका नाम था एडोल्फ डेसलर, तो लोग उसको प्यार से एडी एडी कह के बुलाते थे। तो उसने एडी अपने नाम का ले लिया जो उसका निक नेम था, और डेसलर का या जो उसका लास्ट नेम या सर नेम था उसका उसने 3 वर्ड शुरू के उठा लिए, तो वो बन गया एडिडास। इसी तरह से आप जितने भी फैशन ब्रांड जैसे वर्साची, गुची और स्नैल, ये सब जो है आपके एपिनोमस नेम्स हैं। ये जो जिन लोगों ने भी ये ब्रांड स्टार्ट की, उन्होंने डॉल्सन गबाना और ये सब जितने भी ब्रांड हैं, ये सब आपके एपिनोमस नेम्स हैं। ये उन डिजाइनर्स के, सॉरी हाँ, जो भी फैशन डिजाइनर्स हैं उनके नाम पे रखी गई हैं। इसी तरह से और एक और आपको नाम बताऊं, मर्सिडीज। मर्सिडीज भी जो है वो एक एपिनोमस नेम है। आपने नाम सुना होगा मर्सिडीज बेंज, तो ये एक खातून का नाम है। ये जो बेंज साहब थे, बेंज जो है वो एक इंसान का नाम है, तो ये उनकी कंपनी थी जो इंजन और गाड़ियां बनाती। तो उनके घर में एक बेटी पैदा हुई, तो उसका नाम, उनकी बेटी का नाम था मर्सिडीज, तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे जो है वो अपनी कंपनी का नाम रख दिया। तो मर्सिडीज एक इंसान का नाम है जो उन्होंने अपनी ब्रांड का नाम रख दिया। तो ऐसे जितने भी ब्रांड होते हैं वो आपके कहलाते हैं एपिनोमस नेम। तो अब इसमें इसके पीछे कहानी है लोगों की। तो के उसके नाम पे रखा गया, तो अब बहुत सारे चीजें आप कर सकते हैं। आप उस ब्रांड का नाम से जो है वो उनकी इलस्ट्रेशन बना के उसके लोगो में रख सकते हैं, या उसका वर्ड ले सकते हैं, वर्ड मार्क ले सकते हैं। तो क्योंकि नाम यूनिक होते हैं, कोई इंग्लिश के वर्ड नहीं है। ये जो आमिर और अदनान है, या ये जो निशात और लीलन है, ये इंग्लिश के नॉर्मल वर्ड्स नहीं है। तो इनकी बेसिस पे आप जो है वो इसका लेटर मार्क बना सकते हैं, बहुत सारे आप चीजें कर सकते हैं इसका। सही, लेटर मार्क कभी भी उस चीज का नहीं बनेगा जो लेटर मार्क की हम बात करें। ये कोई किसी ऐसी चीज का नहीं बनेगा, जैसे मैंने नाम रख दिया कलर पैलेट, या और थोड़ा सा कॉमन नाम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम रख दिया गेट स्मार्ट। जैसे अक्सर जो जिम्स होते हैं उनके नाम होते हैं गेट स्मार्ट। तो गेट स्मार्ट, गेट भी इंग्लिश का एक कॉमन सा वर्ड है, स्मार्ट भी इंग्लिश का एक कॉमन सा वर्ड है। तो आप इसका लोगो जी और एस करके नहीं बना सकते। लेटर मार्क हमेशा उस वक्त बनेंगे जब लेटर्स जो है वो थोड़े यूनिक है। जैसे PIA है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी। ठीक है,
सो सेकंड टाइप होती है आपके पास एक्रोनिम्स, जो अभी मैंने अभी आपको बताया। एक्रोनिम्स यही होते हैं जो आपके लेटर मार्क्स बनते हैं। तो